हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग्स गॉड कनाडा। अगर आप भी मेरी तरह कनाडा मूव कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अपनी पैकिंग शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट पैकिंग लिस्ट दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ क्या क्या और कितनी कितनी क्वांटिटी में सामान लेके जा रहा हूँ, ताकि इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जो 20-23 kg के 2 बैग्स होते हैं उसमें आप कितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। एंड बहुत सी YouTube वीडियोस में मैंने ये देखा है कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप कम यूटेंसिल्स लेके आओ, कम कपड़े लेके आओ, क्योंकि कनाडा में सब कुछ मिलता है। तो माना कि कनाडा में सब कुछ मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में जब तक आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती, आपके पास सिर्फ GIC ही होती है खर्चने के लिए। एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू स्पेंड इट शॉपिंग पे या फिर ऐसे कोई खर्चे में, क्योंकि आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी GIC से ही देने होते हैं, आपके फ़ोन के बिल्स भी GIC से देने होते हैं। इसलिए इंडिया से आप जितना ज़रूरत का सामान ले जा सकते हो आपको लेके जाना चाहिए। चलो अब आपको दिखाते हैं पहली कैटेगरी जो है यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ वो है, सबसे पहले तो ये है कुकर। ये मेरा है 3 लीटर का कुकर है, आराम से 3 से 4 जनों का खाना इसमें बन जाता है। उसके अलावा ये है कुकर की 2 गैस्केट्स, क्योंकि हमें पता नहीं है, कई बार वहाँ पे जाके ये गैस्केट ख़राब हो जाती हैं तो वहाँ मिले ना मिले, इसलिए एक्स्ट्रा 1-2 गैस्केट भी लेके चले जाना। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो यूटेंसिल्स का बॉटम है ये आपका ऐसा होना चाहिए जो इंडक्शन पे भी चल जाए और साथ में गैस स्टोव पे भी चल जाए, क्योंकि वहाँ पे भी हमें पता नहीं है किस टाइप का घर मिलेगा, तो इसलिए दोनों पे चलने वाले यूटेंसिल्स ही लेना। उसके बाद ये है हमारा सॉस पैन। उसके बाद ये है हमारा तवा, ये भी वही बोथ है इंडक्शन एंड गैस स्टोव वाला। फिर उसके बाद है हमारा खाने पीने के लिए, ये मैंने लिए हैं 2 बड़ी प्लेट्स, 2 छोटी प्लेट्स, ये भी एक सर्विंग माइक्रोवेव बोल है। फिर 2 कटोरियाँ, चम्मच मैंने 4-4 लिए हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें ये कई बार वहाँ पे गुम जाती हैं। उसके अलावा ये सर्विंग के स्पून्स हैं, ये भी एक सर्विंग बाउल ही है, ये ग्लास, और ये कोई आपको शेक वगैरह पीना हो या फिर जिम के लिए वहाँ काम आ जाएगा। अब आते हैं अगली चीज़, जो मेन चीज़ है रोटी बनाने के लिए, हमारा चकला बेलन। ठीक है, उसके अलावा ये हैं हमारे कुछ लेडल्स, जैसे कि नाइफ़, कड़छी, ये पलटा, टर्नर, ये चाय को छानने वाली छन्नी। तो 2 चीज़ें जो मैंने आपको अपने यूटेंसिल्स में नहीं दिखाई हैं वो है कढ़ाई और फ्राइंग पैन। मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो हमने यूटेंसिल्स शेयर कर लिए हैं, तो इसी तरह आप भी अपने जिन भी फ्रेंड्स के साथ जा रहे होंगे आप उनके साथ यूटेंसिल्स शेयर करके भी ले जा सकते हो। ओके, सो किचन में यूटेंसिल्स के अलावा एक और कैटेगरी आती है जो है स्नैक्स एंड स्पाइसेस। तो कनाडा पहुँचने के बाद हमें 1-2 वीक वहाँ सेटल होने में लगता है, तो जब तक हमें ग्रोसरी शॉपिंग करने का टाइम ना मिले उतने टाइम के लिए मैं अपने साथ अपने कुछ फेवरेट फूड आइटम्स लेके जा रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम जल्दी कुक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे होम सिक फील ना हो उसके लिए मैं अपने साथ कुछ 4-5 नमकीन के पैकेट लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक लॉटो चोकोपाई का बॉक्स, कुछ बिस्किट्स, ये एक वेफ़ी है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग के वीक में आपके बहुत काम आएंगी, जो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, जैसे कि ये एक्ट 2 का पॉपकॉर्न है, साथ में एक मैंने लिया है सूप। उसके अलावा म्यूज़ली, पोहा, और ये मैगी के वो पैकेट हैं जिनमें एक में 4-4 मैगीज़ होती हैं। उसके अलावा ये हैं सफोला ओट्स, 2 कप नूडल्स हैं, इंस्टेंट कप नूडल्स। जिस दिन आप ब्लेंड करोगे तो जाके आप जाते ही कुछ बना के खा सकते हो। तो मैं इंडिया से अपने साथ कुछ स्पाइसेस भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में जो स्पाइसेस मिलते हैं उनकी क्वालिटी और टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना आपको इंडिया में मिल जाएगा। तो मैं अपने साथ जो मेन स्पाइसेस हैं, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी और रेड चिली पाउडर, इनके 3 to 4 बॉक्सेस लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा जो कम यूज़ होते हैं स्पाइसेस, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, किचन किंग मसाला, चाट मसाला, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन मसाला, ये सारे स्पाइसेस जो मेन है मैं लेके जा रहा हूँ। तो स्पाइसेस में लेने से पहले आप उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना कि एटलीस्ट वो 6 या 7 महीने तक तो वहाँ पे वैलिड हो। उसके अलावा मैं 2 लेके जा रहा हूँ धनिया पाउडर, 1 जीरा, 1 अजवाइन, और 2 ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट हैं। इसमें एक ग्लास की बॉटल भी आती है, वो इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि ट्रैवल में उसके टूटने का डर होता है। तो फूड आइटम्स में एक चीज़ बतानी रह गई थी कि आप अपने साथ कुछ ऐसे क्लिप्स भी लेके जा सकते हो, तो जैसे कि जो चीज़ें एक बारी में ख़त्म नहीं होती हैं तो आप उनको ऐसे क्लिप लगा के उन्हें स्टोर भी कर सकते हो।
तो ये सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 सेट ऑफ बॉडी वार्मर, जिन्हें क्या कहते हैं थर्मल वेयर्स भी। उसके अलावा ये मैंने लिए हैं 5 हैंकीज़। ये हैं ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, और कैप ऐसी लेना जिसमें अंदर अच्छे से ये वुलन की कोटिंग वगैरह हो रखी हो, ताकि ठंड में आपको बचाए थोड़ा। सॉक्स और अंडरगारमेंट्स जो है इस तरह ले लेना कि पूरे 7-7 दिन के हिसाब से, आपने 1 वीक के हिसाब से ले लिए, क्योंकि कई बार वहाँ काम और पढ़ाई में धोने का टाइम नहीं भी मिलता। 3 पेयर ऑफ जीन्स लिए हैं, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू और एक वाइट। तो सबसे ज़्यादा मैं लेके जा रहा हूँ अपनी स्वेटशर्ट। ये मैंने 7 से 8 स्वेटशर्ट रखी हैं, क्योंकि यही हेल्प करेंगे आपको विंटर में अच्छे से लेयरिंग करने के लिए, ताकि आप वार्म रहोगे। उसके अलावा ये मेरी हैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स, ये भी मैंने साथ रखी हैं। जिम के लिए या फिर घर में पहनने के लिए पजामे मैंने 4 रखे हैं। वैसे मैं अभी और लूँगा, क्योंकि मैं पेंट से ज़्यादा पजामे ही पहनता हूँ। तो विंटर जैकेट्स मैं 2 ही लेके जा रहा हूँ। एक तो है जो मैं एयरपोर्ट पे पहन के जाऊँगा, दूसरी पैकिंग के लिए, और एक साथ में हल्का सा स्वेटर है। जो मेन विंटर जैकेट जो मैंने लेनी है और विंटर बूट्स, वो मैं कनाडा जाके लूँगा, क्योंकि वो कैनेडियन टेम्परेचर्स को -10 -20 टेम्परेचर को सहन करने के लिए बनी होती हैं। तो कनाडा में हर क्लोज्ड स्पेस के अंदर हीटर्स लगे होते हैं, जैसे कि घर में, आपके कॉलेज में या जिम में। तो वहाँ पे आपको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं अपने साथ थोड़ी बहुत हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स भी लेके जा रहा हूँ, कुछ 5 से 6। तो एक मैं इंडियन अटायर लेके जा रहा हूँ। ये मेरा कुर्ता पजामा है, कभी इंडियन फेस्टिवल पे पहनना पड़े या होली दिवाली एक्सेट्रा पे। उसके अलावा मेरा कोर्स मैनेजमेंट का है, तो मैंने अपने साथ में 3 फॉर्मल शर्ट्स रखी हैं और 3 फॉर्मल पैंट्स रखी हुई हैं। तो ये बेसिक वाइट, ब्लैक और ये 2-4 फॉर्मल शर्ट्स हैं। उसके अलावा 2 मैंने रखे हैं ब्लेज़र्स। बेसिकली एक ये ब्लेज़र है ऊपर वाला, और नीचे वाला सूट है। तो यार शूज़ में आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितने लेके जाने हैं। मैं अपने साथ 4 पेयर शूज़ लेके जा रहा हूँ। एक तो ये स्पोर्ट शूज़ हैं जो मैं एयरपोर्ट पर भी पहन के जाऊँगा, एक फॉर्मल है, एक इंडियन अटायर के लिए पंजाबी जुत्ती है, और ये मैंने रखा है जब कोई पार्ट टाइम जॉब करनी हो या फिर स्पोर्ट्स खेलनी हो, तो उसके लिए थोड़े ख़राब से शूज़ रखे हुए हैं। अब आ जाओ तीसरी कैटेगरी के ऊपर, जो है डेली एसेंशियल। तो मैं अपने शुरू के 1-2 महीने के हिसाब से बिल्कुल बेसिक एसेंशियल्स लेके जा रहा हूँ। उनमें से ये 2 जो हैं बॉडी टॉवल्स हैं, 3 लेके जा रहा हूँ मैं फेस टॉवल, एक हेयर ब्रश, नेल कटर, उसके अलावा ये टूथब्रश, कोलगेट, मॉइस्चराइज़र, ये अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो या फिर सीरम, दोनों में से जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। ये है ट्रिमर। वैसे तो बॉडी वॉश लेना था, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने रखे हुए हैं सोप के साथ एक साबुनदानी जो होती है वो ज़रूर लेके जाना, एक शैम्पू, और ये डिओड्रेंट वगैरह भी लेके जा रहा हूँ मैं। सर जिन लोगों के प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस लगे हुए हैं वो कम से कम 2 या 3 पेयर एक्स्ट्रा लेके जाएं, क्योंकि कनाडा में ये प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इसलिए यहीं से 2-3 पेयर आप लेके जाना। उसके अलावा अगर आपको फैशन के लिए भी लेके जाना है तो एक आधा सनग्लास भी लेके जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, जो है हमारी बेडिंग्स। इसमें मैं 2 सिंगल बेडशीट्स लेके जा रहा हूँ विद पिलो कवर। एक साथ में ये कंफर्टर है, और ये एक पिल्लो लेके जा रहा हूँ। इसका पक्का नहीं है कि मैं डालूंगा कि नहीं, अगर स्पेस बची तो मैं डाल लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा। तो इतना सारा सामान पैक करना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए हमने बुलाया हमारे घर के पैकिंग एक्सपर्ट को। तो चलो फिर अब करते हैं पैकिंग स्टार्ट। एक टैची हमने कर लिया कपड़ों से पूरी फुल। अब हम इसका वेट देखेंगे कि कितना बनता है। 23 kg अलाउड है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिसिन्स। इसमें मैं अपने साथ कुछ फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक एटसेट्रा की कुछ मेडिसिन्स लेके जा रहा हूँ। बट एक बात का ज़रूर के ध्यान रखना, आप जो भी मेडिसिन लेके जाओ उसके साथ आप अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर रखना, क्योंकि कनाडा में बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले जाना अलाउड नहीं है। तो अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ से लेके जानी ही है वो है ट्रैवल अडेप्टर। उसके अलावा आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड एटसेट्रा, वो आप यहाँ से ले जाना। और अगर आपके पास कोई आइटम नहीं है तो इधर से मत खरीदना, क्योंकि कनाडा में आपको अच्छी डील्स पे मिल जाएंगी। तो क्लोथ्स के अलावा मैंने जितना भी सामान दिखाया था बाकी सारी कैटेगरीज़ का, वो मैंने सेकंड लगेज बैग में डाला है, और उसके बावजूद भी थोड़ी सी स्पेस अभी बच गई है। अब इसमें मेरा ये कंफर्टर भी आ गई है, बाकी सारा स्नैक्स, स्पाइसेस, उसके अलावा जो मैंने पिल्लो दिखाया था वो भी इसके अंदर आ गया है।
एक बात का ध्यान रखना, जो चीज़ें लिक्विड आइटम्स हैं और जो सील्ड नहीं है तो उनको आप किसी प्लास्टिक में रैप करके ले जाना, या फिर ऐसे टेप से उसे पैक कर लेना ताकि वो बीच में स्पिल ना हो।